खाने में जो लोगों की बड़ी विषय बनी हुई है, लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं। अधिकारी बोले भाई हमको 5 किलो दे दो, 10 किलो दे दो। इस आलू में मैंने प्रैक्टिकल के लिए कोई पेस्टिसाइड दवा नहीं दी थी। खाद तो मैंने डाली आधी मात्रा में, और मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ आप इसको ले जाइए, किसी भी लैब में टेस्ट कराइए, इसमें कोई पेस्टिसाइड दवा नहीं पड़ी है। पैदावार जो है वो आपकी नॉर्मल वैरायटी से ज़्यादा है, दोहरी है। जैसे और 3 कुंटल दे रही है तो ये आपको 4.5 कुंटल देगी। टेम्परेचर पिछले साल हमारे आलू के विपरीत रहा। बहुत से किसानों का आलू खेत में सड़ा। मेरा इसका जितना मैंने कहा 100% हुआ था, कोई पौधा मारा भी नहीं गया था, क्योंकि ये बहुत मजबूत वैरायटी है। 1 हेक्टेयर में मेरे को उत्पादन की उम्मीद है कम से कम मेरा होगा तो 800 पैकेट। नमस्ते गांव जंक्शन पर हम लेकर के आए हैं आपको आगरा। ताजमहल और पेठा के लिए मशहूर है, लेकिन आपको पता है ये आलू बेल्ट है। आलू के लिए यहाँ पर चाहे नई वैरायटी की बात कर लें या पूरे उत्तर प्रदेश में आलू पहुँचाने का भारी भरकम जिम्मा आगरा के पास है। इसीलिए अब जब बुआई का समय आए, जो कि अक्टूबर एंड से शुरू हो जाना है, तो कौन सी वैरायटी को चुने, कौन से बीज ले आएँ, ये जानने के लिए हम आपको लेकर के आए हैं आगरा में, जहां इस वक्त कोल्ड स्टोरेज में कई तरीके के आलू हैं, जिसमें मेरे हाथ में ये नीलकंठ आलू है। ये वैरायटी क्या है और किसने उगाया है, क्या खासियत है और इससे कितना मुनाफा हो सकता है, चलिए इस सारे सवालों का जवाब हम आपको देने के लिए उदयवीर जी से मिलवाते हैं। उदयवीर जी, बहुत स्वागत है गांव जंक्शन पर। जो मेरे हाथ में दिख रहा है आलू, नीलकंठ आलू, ये कितना आपने पिछली पैदावार से उगाया और स्टोर करके रखा है? ऐसा था मैम, ये इस आलू को मैंने कई 2-3 साल पहले से खा रहा हूँ, लेकिन इसकी खासियत ये थी, जब मेरे को पता पड़ा तो मैंने इसको आलू को पिछली बार CPRI का आलू आया था, उसमें से 22 कुंटल सीड लिया। 22 कुंटल सीड लिया तो कुछ मेरे मिलने वाले जो उन्होंने कि हमको खाना है, जिनको जानकारी हो गई थी इसके विषय में कि ये कई चीज़ों में गुणकारी है। 4 बीघा खेत में मैंने इसको लगाया और लोगों को लगवाया, लेकिन जब लोगों को पता पड़ा आगरा के कुछ अधिकारियों के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक कार्यक्रम हुआ था आगरा में, उसमें एक प्रदर्शनी के तौर पर मेरा आलू लगा, वहाँ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर था। तो फसल से पहले वहाँ मैंने जब लगाया तो लोगों को पता पड़ा, तो खाने वालों ने मुझसे ये उसी समय खेत से 1000 रुपये पैकेट में बहुत खरीद लिया। मैंने इसको थोड़े से पैकेट मैंने बचाए, मैंने भाई इसे मैं बाद तक रखूँगा, तो मैंने ये रखा। इसकी मैंने विशेषता जानने के लिए फिर इसको मैंने शुगर फ्री चैम्बर में रखा, तो आगे के इसका जो शुगर है बिल्कुल 0 करना चाहिए, क्योंकि जो डायबिटीज़ वाले हैं। और उसके बाद इसको खाने में जो लोगों की बड़ी विषय बनी हुई है, लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं। अधिकारी बोले भाई हमको 5 किलो दे दो, 10 किलो दे दो। जहाँ तक कि अगर नीलकंठ आलू की बात कर ले तो शिमला की ये बनाई वैरायटी है, CPRI की बनाई वैरायटी है। और आपको ये मिली कहाँ से? मेरे को CPRI की संस्था जैसे मेरठ है, मेरठ से उद्यान विभाग सप्लाई करता है, हर जिले का उद्यान पूरे उत्तर प्रदेश में अपने किसानों को। तो आपने इसे 4 बीघा उस उद्यान विभाग से लेकर मैंने 22 कुंटल लिया था, उसमें 4 बीघा मैंने गाड़ा, 2 मेरे साथी थे, उसमें से मेरे से जबरदस्ती लगी। कितना उत्पादन हुआ? उत्पादन मेरे पास उसका हुआ था ये 365 कुंटल करीब। और बाकी जो आप लगाते हैं उससे बहुत आधा हुआ उस कौन का। और इसमें मैंने लागत सुनो, इसमें कोई मैंने इस आलू में मैंने प्रैक्टिकल के लिए कोई पेस्टिसाइड दवा नहीं दी थी। खाद तो मैंने डाली आधी मात्रा में, जैसे हमारे यहाँ DAP लोग 50 किलो तक डालते हैं 1 बीघा में, मैंने आधी डाली इसमें। तो इसकी आप ग्रोथ आपके सामने है, किस तरीके से इसने ग्रोथ की, बहुत बढ़िया ग्रोथ की। और मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ आप इसको ले जाइए, किसी भी लैब में टेस्ट कराइए, इसमें कोई पेस्टिसाइड दवा नहीं पड़ी है। और पैदावार जो है वो आपकी नॉर्मल वैरायटी से ज़्यादा है, दोहरी है। जैसे और 3 कुंटल दे रही है तो ये आपको 4.5 कुंटल देगी। 4.5 कुंटल ज़्यादा नहीं है ये? बहुत ज़्यादा है किसानों के लिए। मैं और पैदावार की बात बता रहा हूँ। किसान कहें सच बोल रहे हैं आप? अरे हम इसे किसान प्रैक्टिकल करके देख ले ना, अपनी एक क्यारी बना ले 1 बाई 1 मीटर की, उसमें लगा के देख ले। मुझे भरोसा करने की जरूरत नहीं है, करें, जिसने किया उससे पूछें। कहाँ से मिलेगा इसका बीज और कितने रुपए का मिलता है और कितना लगाया जाता है? ये उत्तर प्रदेश में बीज की बात करें तो ये तो उत्तर प्रदेश की पूरे की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ की सरकार डिसाइड करेगी, वो अपने रेट रखेगी CPRI का। तो जो भी अनुदान पे जैसे भी देगी वो सरकार रेट देगी। किसानों से जैसे मिलता है वो किसी किसान से। और मैं एक अनुरोध और करूँगा अपने किसान भाइयों से, जिससे जो भी बीज लेना हो, सबसे पहले उसके खेत पे निरीक्षण करके उससे उसी समय बीज लेना चाहिए। उससे हमको पता पड़ जाएगा कि उसमें कोई रोग है, कैसा है कैसा नहीं है, मिलावट है। उसके बाद तो नहीं है। अभी तो मैं ये जितनी भी जो है अपनी CPRI की संस्था उद्यान विभाग से इस बीज को खरीदे उत्तर प्रदेश के सारे किसान, और सभी को अवेलेबल होगा, मिलेगा थोड़ी मात्रा में। जैसे आपने 4 बीघे में कोशिश की, कोई 1 बीघे में भी ट्राई करे, कोई 2 बोरी ले जाए वहाँ से अपने करें, खाने के लिए तो करें। अच्छा, इसको उगाने में आपको कोई चुनौती आई? खाद तो आप बता रहे हैं आपने आधी मेरे को इसमें उगाने में कोई चुनौती नहीं आई, सबसे बहुत आसान तरीके से। और एक और बात, इस साल टेम्परेचर पिछले साल हमारे आलू के विपरीत रहा। बहुत से किसानों का आलू खेत में सड़ा।
मतलब उसमें अंकुरण बहुत कम आया। मेरा इसका जितना मैंने कहा 100% हुआ था, कोई पौधा मारा भी नहीं गया था, क्योंकि ये बहुत मजबूत वैरायटी है। इसमें हाँ तापमान का कोई फर्क नहीं पड़ा था इस पर। और इसमें खाद की कमी के अलावा कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई? मैं जो मेरे यहाँ गया था पहले नंबर, तो हमारे यहाँ जो सरकारी बीज आते हैं वो चुन के आते हैं, जो फार्म हाउस है उसमें कोई बीमारी वाला अंकुरण आता ही नहीं है पहले नंबर। इसलिए अब जो किसानों से हम लेते हैं तो किसानों के यहाँ बीमारी फैलती है वो हम लोगों के यहाँ तक आ जाती है। इसमें कोई जब भी ये फार्म पे पैदा होते हैं वहाँ से जो भी बीज होता है उसे वहाँ फार्म पर निकाल देते हैं खराब बीज को, तो बस इसलिए वहाँ से बीमारी आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है मेरे इस को। साल आप कितना लगाएंगे? इसको मैं लगाऊंगा करीब 1 हेक्टेयर में। 1 हेक्टेयर में लगाएंगे? जी हाँ। कितने उत्पादन की उम्मीद है? 1 हेक्टेयर में मेरे को उत्पादन की उम्मीद है कम से कम मेरा होगा तो 800 पैकेट। तो आपको यकीन है हो जाएगा 1 हेक्टेयर? 101% आपसे मैं कह रहा हूँ, आप आना, मैं आज चल रहा हूँ फार्म देखा ना, और फिर आपको फिर भी बुलाऊंगा और खुदाई पे बुलाऊंगा। उदयवीर भाई एकदम चैलेंज कर रहे हैं यूट्यूब पे, बताइए कि चल के खेती आपकी देखनी पड़ेगी। बिल्कुल आ जाएंगे हम? बिल्कुल आ जाना। इसकी बुआई और रख रखाव और अंतिम तक जब तक आलू निकाले नहीं जाते हैं कुछ खास अंतर होता है या सब कुछ कोई अंतर नहीं होता मैम। बस खाद आपने आधी सबसे बड़ी बात है किसान को अपने सही समय का डिसीजन लेना चाहिए। ये आलू हम खेत में गाड़ते हैं, जब खेत में हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है मार्च में, आलू मार्च के शुरू तक खुद आना चाहिए। मेरा कहने का अपना अनुभव ये मेरा है। तो रबी की फसल ऐसे ठंड ही चाहिए, धूप ना लगने दे? बिल्कुल नहीं, इसको मेरा मार्च के फर्स्ट सप्ताह तक इसको खोल के कोल्ड में रख देना चाहिए। तो आप ये आलू कहीं बाहर भेजने की योजना बना रहे हैं? नहीं, ये आलू मुझे बाहर भेजने लायक है नहीं। वो तो मेरा आगरा में मेरे भाई इतने मिलने वाले चाहने वाले इस आलू को ये खा लेंगे, पहले उनको दूंगा ना मैं। कितने रुपए किलो जाएगा ये मैंने तो अभी ज़्यादा नहीं, मैंने ये 20 रुपये किलो का अभी देना शुरू किया है, पहले भी दिया था वही रेट दे रहा हूँ लोगों को अभी? और आपको मुनाफा कितना हो जाएगा 4 बीघे से? मुनाफा की बात तो ये करो, 4 बीघा खेत में जो भी था मेरा सबरी लागत मैं कोल्ड तक 40,000 रुपये मानी चलो, 60,000 रुपये का मुनाफा हो जाएगा इसमें। तो चलिए, उदयवीर जी क्रांतिकारी किसान हैं जिन्होंने नीलकंठ वैरायटी उगा करके अब इस साल के किसानों को एक और मजबूत विकल्प दिया है। जितना चैलेंज इन्होंने लिया है कि कितना इस बार उत्पादन होगा आपका 1 हेक्टेयर से, वो जनता याद रखे। हाँ, 1 हेक्टेयर से 800 पैकेट। 800 पैकेट का चैलेंज लिया है, 1 पैकेट मतलब 50 किलो। देखते हैं कि आने वाले वक्त में नीलकंठ वैरायटी हमारे आपके बीच में किस दाम में पहुंचती है और खाने में कैसी लगती है। ये तो आप ही बताएंगे। ये हमारे आपके सामने मेडिसिनल प्रॉपर्टी, ये तमाम चीज़ें आपके सामने होंगी। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।